फॉर द फॉलोइंग पीपल व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। तो ये 2-3 रीजंस लिखी हैं। इट हेल्प्स डिटरमिन द वायबिलिटी ऑफ द वेंचर इन अ डेजी। एक तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो बिजनेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट वायबल है कि नहीं है इन अ पेपर फॉर्म माय डियर, इन अ दैट पर्टिकुलर मार्केट। अब ये फर्दर ये इट हेल्प्स एंटरप्रेन्योर और इट्स प्लानिंग बिजनेस एक्टिविटीज, यू नो। और जो मेन है कि इट हेल्प्स टू गेट लोन फ्रॉम द क्रेडिट मार्केट। बाकी इससे बिजनेस प्लान से ये भी बड़ा अच्छा, ये लास्ट पैरा सामने अगर आपको नजर आ रहा हो तो बड़ा अच्छा उसने क्वेश्चन रेज किए हैं कुछ, ना। ये थोड़ा सा बैक पे जाएं आप। ये देखना, ये मैंने रेज किया है ये लास्ट पे कि बेसिकली बिजनेस प्लान helps entrepreneur for its own self assessment। ये डिफरेंट क्वेश्चंस रेज किए हैं। Does the idea make any sense? Will it work? Who is my customer? Does it satisfy customer needs? What kind of production can I get against imitation by competitors? अगर कोई कर लेते हैं आपकी प्रोडक्ट को इमिटेट कर लेते हैं। Can I manage such a business? Whom will I compete with? ये तो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं that entrepreneur basically poses himself for his self assessment। तो ये जो बिजनेस प्लान है that helps in that way also, जो आपका एंटरप्रेन्योर है उसको इस लिहाज से भी हेल्प करता है। जो विल इट वर्क वाला क्वेश्चन है जो एंटरप्रेन्योर अपने आप से पूछेगा, तो तब तक वो नहीं बता सकता कि विल इट वर्क और नॉट जब तक कि वो बिजनेस स्टार्ट करता है कि नहीं। बेटा वो मैंने कहा ना कि ये ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट ये क्वेश्चन कर रहा है अपने आप से, जो उसने मार्केट के अंदर विजिबिलिटी गया है। he has contacted with different stakeholders, supplier से किया है, जो कस्टमर्स हैं उनसे किया है, उसकी बेसिस पे ही इज पोजिंग दैट क्वेश्चन टू हिम कि विल इट वर्क। फॉर एग्जांपल आजकल जिस तरह पहले भी बात हुई, कि आपका आइडिया आता है कि ऑनलाइन ये सेल इंक्रीज हो रही है, चीजें ना बाइंग इंक्रीज हो रही है, तो आप कहते हैं जी चलेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ऑनलाइन शुरू कर देती हूँ। तो यू गॉट दैट आइडिया। तो आप थोड़ा सा मार्केट की फिजिबिलिटी सर्वे तो करेंगे कि नहीं करेंगी पहले, कि ऑलरेडी कौन है जो ये ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, हाउस वाइफ्स को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, किस प्राइस पे दे रहे हैं, क्या उनकी प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं, और क्या उसके बाद यू विल बी इन पोजीशन आस्क योरसेल्फ कि ये जो आपका आइडिया ये इस मार्केट इधर काम करेगा कि नहीं करेगा। तो जो आपने थोड़ी सी पहले रिसर्च की है फॉर योर बिजनेस प्लान, फॉर योर विजिबिलिटी स्टडी, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द एंटरप्रेन्योर इज इन अ पोजीशन टू आस्क दीज क्वेश्चंस टू हिमसेल्फ। बात क्लियर हुई अब? जी सर। ठीक है ना। तो वैसे भी मैंने पहले भी कई दफा कहा है कि जेंटलमैन सेइंग दैट इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस जस्ट विजिट द मार्केट प्लेस। मार्केट में जाएं, देखें डिमांड किस चीज की है माय डियर। अब कल मैं खीरे लेके आया हूँ, मुझे उस 30 रुपए मिले हैं, मेरे हमसाए शेख से मैंने कहा जी कहते बाहर बैठे डर खीरे कितना ले आए हो, मैं कहा 30 रुपए, कहते मार्केट 20 रुपए है, मैं कहा मैंने 10 रुपए ला गया रेडी वाला। तो बहरहाल दैट डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन बेटा, हाउ द मार्केट वर्क्स। बहरहाल ये फिजिबिलिटी तो जरूर करनी चाहिए ना, जब भी आप कोई काम करें तो यू शुड हैव टू गो फॉर फिजिबिलिटी। मेरा आइडिया यही है कि छोटा मोटा बिजनेस प्लान बनाएं। सही पहले तो आप माइंड के अंदर बनाएंगे ना बेटा, सबसे पहले तो यू विल पुट इन आइडिया इन योर माइंड, और फिर उस माइंड से पेपर की तरफ जाएं, पेपर ऐसा मार्केट में जाएं, देखें, तो दैट हेल्प्स यू अ लॉट माय डियर, दैट हेल्प्स यू अ लॉट। अब देखना मैं प्लान है बना रहा हूं, मैंने वर्किंग शुरू की है पिछले 2 हफ्ते से ना, तो मैं अपने घर का ऊपर का पोर्शन शुरू करना चाहता हूँ रमजान के बाद ना। तो मैं तकरीबन 3 लोगों को बुलाया ना, 3 डिफरेंट पीपल, कि जी मुझे एस्टिमेट दें लेबर के चार्जेस क्या होंगे। तो आई एम गेटिंग एन आइडिया, दैट इज पार्ट ऑफ माय बिजनेस प्लान, कि मैंने एक पार्टी से बात नहीं की, 3 पार्टियों को बुलाया और 3 पार्टियों से एस्टिमेट लिया, और तीनों का एस्टिमेट 15-20% का फर्क आ रहा है ना लेबर का। तो अब दैट विल हेल्प मी टू मेक डिसीजन।
मैं फर्दर अब इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि फर्दर इसके अंदर क्या एवेन्यूज हो सकते हैं। क्या मैं पीछे अपने घर से लेबर मंगवा लूँ? अगर अपने घर से रिंगमियार खान से मंगवाता हूँ तो दैट विल चीपर, वो मुझे और चीप पड़ेगी। तो ये इस किस्म की एक्टिविटीज वो आपका माइंड को भी ओपन करेंगे और दैट विल गिव यू अ चॉइस माय डियर। तो दैट ये है ये ना कि ना, इन माय ओपिनियन कि आज की मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर माय डियर शुड बी, यू शुड हैव टू गो फॉर सम बिजनेस प्लान। पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ तो डिफरेंस आए ना। आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. अच्छा जी, क्या है जी आगे? हाउ डू पोटेंशियल लैंडर्स एंड इन्वेस्टर्स एवेल्युएट बिजनेस प्लान? साफ ज़ाहिर है माय डियर, जब आपने फाइनेंस के लिए अप्लाई करना है बैंक्स को, तो दे नीड योर बिजनेस प्लान। तो दे विल एवेल्युएट योर बिजनेस प्लान अगेंस्ट योर प्रोडक्ट, जो भी आपने उसके अंदर प्रपोज की है उसकी बेसिस पे दे विल मेक अ डिसीजन फॉर लैंडिंग योर फर्म माय डियर। तो इसमें ये जाके रीडिंग करें, यू नो डिफरेंट लोग हैं, अब सप्लायर्स हैं जो आप जिन्होंने आपको इनपुट सप्लाई करना है, तो बिजनेस प्लान विल बी हेल्पफुल फॉर देम कि कितनी अमाउंट के अंदर क्या आपकी डिमांड है। बिजनेस प्लान से उन्हें पता चलेगा कि आपको उन्होंने जो है आपको प्रोडक्ट सप्लाई करनी है। इसी तरह आपके बायर हैं, ये जो ये नो कितनी, बिजनेस प्लान विल टेल देम कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, हाउ मच यू कैन सप्लाई द प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो आपके जो होलसेल पे बायर्स हैं दैट विल हेल्पफुल, कि उनको प्लानिंग के अंदर इजी होगा आपका बिजनेस प्लान कि चलिए वी कैन परचेज दैट मच अमाउंट फ्रॉम दिस फर्म, अगर आपकी कैपेसिटी इतनी है, और दिस मच फ्रॉम अनदर फर्म। तो इसलिए कस्टमर्स को भी हेल्पफुल होता है, सप्लायर्स को भी है, बैंकर्स को भी है माय डियर, एवरीबॉडी हु इज इन्वॉल्वड इन योर इन द बिजनेस सेटअप। तो बिजनेस प्लान सबको हेल्प करता है, वन और द अदर वे अराउंड माय डियर। क्यों जी, जो लैंडर्स हैं जो आपके बिजनेस के लिए आपको फाइनेंस देते हैं, तो वो ये क्या 4 C's यूज होते हैं। दे एवेल्युएट योर बिजनेस प्लान अगेंस्ट दीज 4 C's। करेक्टर, कैश फ्लो क्या है आपका, डू यू हैव द कोलेक्टरल, एंड इक्विटी कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूशन है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है आपकी कंपनी। तो दे अगेंस्ट ये डिफरेंट वेज हैं टू एवेल्युएट माय डियर, सारी किताबी बातें हैं। अच्छा, इसके अंदर ये भी होता है कि बात ये होता है कि यू नो एंटरप्रेन्योर्स दे समटाइम्स they fear if they are going to share their business plan with somebody else, so might be their business idea might be stolen, and that happens as well in the real world। ऐसे cases हैं कि जहाँ पे आइडिया स्टोल भी हो जाते हैं आइडिया। देन अगेन सैरिश हमें रेस्क्यू करेगी इसमें, फिर क्या होता है, क्यों जी? तो इसमें कॉपीराइट के तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो है टर्म्स यूज होती हैं, उसके तहत इसमें केस जो सूट है वो फाइल किया जाता है। अच्छा 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 अच्छा, ये हमारा आइडिया था और हम, लेकिन क्या आपने अगर दिया, क्या आपने अगर किसी को दिया है जो बैंकर्स हैं या जिनको, उनके साथ ये क्या एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, क्या आप डिस्क्लोज ना करें इस डॉक्यूमेंट को किसी को भी? कौन सा वाला सर? नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी कोई होता है? जी जी सर, होता है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है ना, कि अगर आप करते हैं तो यू कैन डू दैट एग्रीमेंट। इम्प्लाइड एग्रीमेंट भी बोलते हैं इसे, इम्प्लाइड एग्रीमेंट भी। हाँ बिल्कुल, कि जिनके साथ आप अपना ये जो बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हैं ताकि ये इसको फर्दर डिस्क्लोज ना कर सकें ना, तो दैट कैन बी। जी, वो टर्म्स और कंडीशन पे मेंशन होती हैं, उसको साइन किया जाता है बिफोर अप्रूवल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस तरह एक दफा ना वो SCCP है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जी जी सर। तो वो जब मेरी वो 3 साल के लिए सिलेक्शन हुई, तो मैं जो उन्होंने चेयरमैन साहब ने जफर हिजाजी साहब थे फैसलाबाद के इस्लामाबाद बुलाया, तो आई वाज सिटिंग इन हिज ऑफिस। तो वो उन्होंने ना वो उनका PA एक डॉक्यूमेंट लेके आया, कहते सर कि ये एक बिजनेस प्लान है जो फलां ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे साथ शेयर किया ना, तो वी नीड टू एवेल्युएट इट। तो उन्होंने कहा कि आप इसको एवेल्युएट करवा लें, लेकिन इसके साथ ये ये एक फॉर्म लगा दें कि ये जो जिससे आपने वो किसी इकोनॉमिस्ट का नाम ले रहे थे, ये आप किसी इकोनॉमिस्ट एवेल्युएट करवा लें, लेकिन साथ ये फॉर्म जरूर लगा दें कि ये जो नॉन डिस्क्लोजर फॉर्म है ना एग्रीमेंट, कि वो इकोनॉमिस्ट साहब किसी और को ये डिस्क्लोज ना करें ये बिजनेस प्लान। जी जी। तो ये इससे फिर आपकी सीक्रेसी भी रह जाती है और कोई नोबडी कैन स्टोल योर क्या से कहते हैं आप बिजनेस प्लान को भी नहीं कर। आपकी बात काट रहा हूँ, ये जफर हिजाजी साहब मेरे गांव के हैं सर, अब तो रिटायर अच्छा। हो उन्होंने। ये नया लाहौर जंग रोड पे नया लाहौर है ना सर? हाँ हाँ उसके साथ है गांव ना,
साहब चक सर वहाँ पे है। बड़े जबरदस्त इंसान थे यार, बहुत दबंग आदमी थे और बड़े ही बहुत जबरदस्त इंसान। इन्होंने मतलब हमारे गांव में एक प्राइवेट स्कूल कॉलेज बनाया है सर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को, कोई फीस नहीं सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बहुत बहुत दबंग आदमी थे। मुझे उन्होंने स्पेशल, उनकी पहले टीम आई थी SCCP की, यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ लोगों से मिल के जाके उन्होंने जी फिर जी उनको बताया कैंडिडेट्स के बारे के अंदर कि ये लोग हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो उन्होंने कुछ लोगों को ये बुलाया। सर जो नसीम इजाजी है ना सर, उनके भतीजे हैं सर ये, अच्छा जो अच्छा। राइटर नहीं हमारे नसीम, हाँ उनके हाँ हाँ, भतीजे हैं सर। ये कालम निगार जो जी हमारे जी। उनके ये भतीजे हैं सर। एग्रीकल्चर के अंदर बड़ा इंटरेस्ट है इनका। मुझे फिर उन्होंने बुलाया, कॉल आई इनके PA कि जी आपको चेयरमैन साहब मिलना चाहते हैं। मैं गया, फिर वहाँ की ऑफिस में इंटरव्यू क्या था, इन्होंने गपशप लगाई। एग्रीकल्चर में बहुत इंटरेस्टेड थे, एग्रीकल्चर से मतलब मेरा थोड़ा सा नॉलेज चेक किया। तो बैठे बैठे PA को बुलाया, PA को बुला के कहते जी बस डॉक्टर साहब की फाइनलाइज करें, मैंने इन्हें फाइनल किया है ना, तो इनको अंडरस्टैंडिंग है एग्रीकल्चर की। तो 3 साल के लिए मैंने बोर्ड पे काम किया। फिर वो बाद में हार्ड लक हुआ इनके साथ। ये बड़े नीट एंड जी क्लीन जी आदमी है, बहुत नीट एंड क्लीन थे। ऐसे ही है। और और समझते थे SCCP को। अगर मैं कहता हूँ कि SCCP को, जो सिक्योरिटी एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इनर साइड थे ना, इनके पास पूरा जो हमारी स्टॉक मार्केट का या जो कैपिटल मार्केट का, इस बंदे की पूरी स्किल्स थी उसकी ना। सर ये हमें सुनने में ये आया कि जो पहले स्टॉक मार्केट की डिफरेंट होती है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान स्टेट जो बनाई स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने मर्ज किया है। इन्होंने हाँ, इन्होंने पाकिस्तान मर्ज किया था। स्टॉक एक्सचेंज का नाम इन्होंने दिया है, जफर साहब ने। पाकिस्तान PSEX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इन्हीं के दौर में हुई जी थी, जी इन्हीं के जी दौर में। जी। चले जी, इट्स गुड कि आगे जी ये है प्रेजेंटिंग द प्लान। यू ऑल नो, क्या आपसे कह सकते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ये। जी जी प्लीज। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी। बिजनेस प्लान का तो एक आइडिया हमारा है ही, वो तो हमने बनाया है, उसको लीगली इन्फोर्स भी करवाना है। लेकिन अब जो राइट्स ऑलरेडी हमें लॉज में दिए हुए थे, लेकिन लोगों को इतना पता नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इतनी सी बात पे भी आप पे सू हो जाता है कि अगर आपने कोई फेसबुक पे कोई पोस्ट अपनी खुद से लिखी है ना, जी आपकी जी पोस्ट है, मैंने उसको अपनी वॉल पे पोस्ट कर दिया, उस पर कॉपीड नहीं लिखा ना, मैंने जी आपका नाम लिखा, तो कॉपीड भी नहीं लिखा, इसी बेस पे आप मेरे पे सू कर सकते हैं और जितना चाहे आप अपनी कंपनसेशन जो है वो मेरे से निकलवा सकते हैं। निकलवा और सकते। हम लोग, हमारे यहाँ पे ये इतनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो किसी की भी है पोस्ट आ रही है, किसी की भी कोई तहरीर है, हम वैसे उठाते हैं, उसको शेयर कर देते हैं, जी जबकि बिल्कुल। ये क्राइम है। साइबर डायरेक्ट इस पे अट्रैक्ट होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फ्यूचर में हमें एक्सपर्टीज चाहिए जी, साइबर रिलेटेड, नेट रिलेटेड। ये क्राइम्स बड़े कॉमन हो रहे हैं, ऐसा ऐसा बड़े कॉमन हो रहे हैं। मैं इसमें सोच रही हूँ थोड़ी सी, मैं इसकी फर्म बनाना चाह रही हूँ, इस पे थोड़ा सा मैं वर्कआउट कर रही हूँ। इस पे अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करें बेटा, इस पे एक्सपर्टीज पे जाएं अपनी पे। फ्यूचर इसमें है। जी जी फ्यूचर में ये एक बड़ा इशू बन रहा है, लोगों की प्राइवेसी बड़ी बुरी तरह हर्ट हो रही है। जी जी सर, अब आजकल अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग काफी हो रही ब्लैकमेल। है, जी जी बिल्कुल स्कैमिंग बिल्कुल। वगैरह। बहरहाल जी, अब जो है बिजनेस प्लान के लिए मैंने पहले जिस तरह हमने डिस्कस किया, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं कि इंफॉर्मेशन नीड्स। तो इंफॉर्मेशन नीड्स के अंदर जो पहली नीड है वो तो मेरे ख्याल जो आपकी रिलेटेड होती है टू द मार्केट, फिर फाइनेंस है, फिर प्रोडक्शन है। ठीक है, मार्केटिंग की है, मार्केट इंफॉर्मेशन। क्यों जी, ये नजर आ रहा है? ये फिर ऊपर चला जाता है। मार्केट इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है आपको? क्यों जी, मार्केट पोटेंशियल कितना है फॉर योर प्रोडक्ट, साइज ऑफ द मार्केट, यू नो द प्रोडक्ट मोस्ट लाइकली टू, कौन आपका टारगेट ग्रुप कौन है, चिल्ड्रन है, मेन है, वुमेन है, अर्बन सिटीजन्स हैं, रूरल सिटीजन्स हैं, लो इनकम ग्रुप है, हाई इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, हाई एजुकेटेड है, लेस एजुकेटेड है। ये मार्केट सेग्रीगेशन है सारी। दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड व्हेन यू आर गोइंग टू मेक योर बिजनेस प्लान रिलेटेड टू मार्केट। आपकी प्रोडक्ट्स जो आप लेके आना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर, हु इज बेसिकली द अल्टीमेट बायर ऑफ दैट, मार्केट साइज उसका कितना है, किस किस ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं माय डियर। तो ये कई एग्जांपल्स भरी पड़ी हैं माय डियर कि अगर आपने कोई पिज्जा स्टार्ट करना है तो आपका बायर कौन होगा, आपने दाल चावल
का खोखा लगाना है, हु इज गोइंग टू बाई योर दाल चावल, यू नो। आपने कोई और प्रोडक्ट शुरू करनी है, कोई आप शाम को कहते हैं जी आई एम फ्री फॉर एग्जांपल, तो व्हाई नॉट आई शुड बी हैविंग अ सम वैन, और उस पर आप नूडल्स वगैरह बनाएं और फास्ट फूड थोड़ी सी रखें तो चले जाएं। अगर ये आइडिया, तो वेयर यू आर गोइंग टू सेल दैट, क्यों जी, कुछ शेयर करें इससे। यूरोप के अंदर ये बड़ा कॉमन होता है, लोग क्या करते हैं वीकेंड पे खासकर, या फुटबॉल मैच हो रहे हैं, क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, या कहीं पे मेला लगा हुआ है, तो वो अपनी रेडीमेड फूड उस पे अपने नूडल्स वगैरह रखे, फिश एंड चिप्स, गाड़ियां स्पेशल होती हैं, वो लेके आके वहां एक जगह पे पार्किंग में पार्क कर देते हैं और वहां से अपना घंटा 2 घंटे सेल किए चले गए। दे डू दैट टाइप ऑफ बिजनेस एज वेल माय डियर। तो ये डिपेंड करता है, और उसके अगर वो आप कर रहे हैं तो फिर आपके पर्टिकुलर बायर्स कौन हो गए, क्यों जी, अगर इस किस्म का आप बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके जहन के अंदर आता है जी कि दोपहर को 1 डेढ़ 2 घंटे के लिए आप कुछ सलाद वगैरह तैयार करते हैं, यू वांट टू सेल, तो मुझे बताएं आपका उस प्रोडक्ट का सलाद का बायर कौन होगा, क्यों जी। वर्किंग क्लास जो आपकी, यानी वर्किंग क्लास है, ठीक है। इसमें डाइट कॉन्शियस लोग भी आ जाएंगे ना, सैलेड को ज्यादा, वो सैलेड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी आ सकते हैं। आप कोर्ट्स के बाहर लगा लें, आप जाके जहाँ पे आपके बैंक्स हैं वहां लगा लें, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस है वहां लगा लें, तो दे ऑल विल बी द बायर ऑफ दैट माय डियर जी। तो बहरहाल मार्केट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। बाकी ये इन्होंने जितना भी डीप चले जाएं, ये सोर्सेज ऑफ डेटा फ्रॉम वेयर यू हैव टू गेट, तो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं आजकल। तो सबसे ज्यादा रिच सोर्स क्या है टू गेट द डेटा, क्यों जी, इंटरनेट ही है। इंटरनेट है, मल्टी FAO है, यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा चाहिए, लाइव स्टॉक से रिलेटेड चाहिए, कितनी प्रोडक्शन है डिफरेंट क्रॉप्स की, यील्ड्स की, प्राइसेस क्या हैं, तो आप सिंपल FAO की वेबसाइट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाएं, आपको सारी पूरी दुनिया के हर मुल्क की इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की मिल जाएगी, ट्रेड रिलेटेड मिल जाएगी। तो लोकल भी हैं, डिफरेंट बॉडीज होती हैं, चैम्बर्स हैं, आप जानते हैं माय डियर, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन सारी की सारी ये मिल जाती है, डिफरेंट पार्ट से यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन। बाकी ये कुछ इन्फॉर्मेशन की वेयर योर कंपनी इज गोइंग टू बी लोकेटेड, या आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस क्या हैं, फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द रॉ मटेरियल, फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द इक्विपमेंट माय डियर। अगर आपने जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि हाउस बनाना है, तो आपने लेना है ना इससे रिलेटेड की बजरी, सीमेंट, जो भी चीजें, फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू गेट ऑल दीस थिंग्स माय डियर, so you have to do the proper planning। बहरहाल ये मार्केट स्टडी या जो क्या कह सकते हैं आप, जो है ना आप फिजिबिलिटी स्टडी जब आप करते हैं मार्केट के अंदर जाके, तो यू कैन सेव लॉट ऑफ रिसोर्सेज माय डियर। बिजनेस प्लान आपको हेल्प करेगा टू टू वैल्यूएट थिंग्स, अल्टरनेटिव्स, एंड टू सेव लॉट ऑफ रिसोर्सेज, लॉट ऑफ वेस्टेज यू कैन सेव माय डियर, लॉट ऑफ वेस्टेज यू कैन सेव। अच्छा जी, आगे फाइनेंशियल, ये आगे डिस्कस कर चुके हैं माय डियर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स, जहां से भी आपने ये जो क्या होती है, एक तो बैंक है ना, दूसरा क्या है ये वेंचर कैपिटल्स, डिफरेंट वेंचर कैपिटल फर्म्स है, दे प्रोवाइड यू द फंड्स माय डियर। राइटिंग बिजनेस प्लान, ये पहले कह चुके हैं कि इट इज बेटर टू हैव द बिजनेस प्लान इन अ रिटन फॉर्म माय डियर, so that if some organization is required, you can present that business plan। अब ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये टेबल नजर आ रहा है, टेबल 7.3, क्यों जी? जी सर, जी ये सर। अब आप ये सारी रीडिंग है, जाके पढ़े, इससे आगे डिटेल दी हुई है कि बिजनेस प्लान आपने कैसे बनाना है। पहले इंट्रोडक्टरी पेज है जिसपे आपने ये डिफरेंट नेट से डाउनलोड करके देख लें, नेम एड्रेस ऑफ बिजनेस। अच्छा मुझे ये बताएं कि चलें आपकी जो असाइनमेंट्स भी रहती हैं वो नहीं जा पा रहे, तो जो आपका हर किसी के जेहन के अंदर कोई ना कोई तो बिजनेस आइडिया होगा कि नहीं होगा, क्यों जी? जी सर। तो ये जो टेबल है सामने रख के, आउटलाइन ऑफ बिजनेस प्लान का ये टेबल 7.3 सामने रख के
तो आप जरा अपना बिजनेस प्लान तो उस आइडिया से रिलेटेड तैयार करें, क्यों जी? क्योंकि अभी तो हम वो फील्ड के अंदर जा नहीं पा रहे, लोगों से डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसलिए नेट से इंफॉर्मेशन मिलती है या जहाँ कहीं से भी मिलती है। जो आपका आइडिया है, हर किसी का कोई ना कोई आइडिया होगा, तो लेट्स प्रीपेयर अपना बिजनेस प्लान तो कुछ तैयार करें उस आइडिया से रिलेटेड। ये एक्सरसाइज कर लें, क्यों जी? विल डू इट। जी सर, यस सर, ठीक है सर, कर लेते हैं। ये सीआर साहब सबको कहें कि ये इस बिजनेस प्लान अपना जो जो जिसका आइडिया है, ठीक है। मसूद का जो आइडिया है, अहमद साहब आपका जो आइडिया है, बेटा सारश आपका जो आइडिया है, महम का जो आइडिया है, वो तीसरी किधर है आज? वो नहीं नजर आ रही। अमरीन, अमरीन किधर है? गौर से लेक्चर सुन रही है। गौर से सुन रही है, चलो गुड। आज क्वेश्चन नहीं कोई किया ना? सर उधर नेटवर्क बंद है उनका आज ना। अच्छा अच्छा, हुसनैन है, शाह साहब बैठे हुए हैं, ये जुबैर जाहिद है, तो ये सारे के सारे इनसे के तैयब है, तो ये सारे के सारे अपना जो है ना, जो भी जिसका आइडिया है बिजनेस का, उस पे बिजनेस प्लान बना के ये आपकी असाइनमेंट है, शेयर विद मी, ठीक है? वो सर मैं कर दूंगा जी। टेबल 7.3 सामने रखें सबका। वो ओरली सर प्रेजेंट कर दें फिर क्लास में बारी बारी सारे लोग। ओरली अगर हमारे पास टाइम हो तो ओरली कर लें, लेकिन कम से कम रिटन फॉर्म के अंदर भी तो लेके आए ना। ईमेल कर दें सर, रिटन फॉर्म में आपको सेंड कर देंगे सर, रोल क्या डिस्क्राइब करना। तो चले रिटन कॉपी पेस्ट ना पुत्र जी करके भेज देना। नहीं सर, वो सही बना होगा। सही बिजनेस प्लान बनाएं, जो भी आपका आइडिया है ये सामने दिखा हुआ, ठीक है, इसके मुताबिक कर लें। इंट्रोडक्टरी पेज में क्या चाहिए, इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर फ्यूचर आउटलुक, ट्रेंड्स क्या इंडस्ट्री का, ये सारी डिटेल, ये 3-4 पेजेस बनते हैं। काइंडली ये बिजनेस प्लान बनाने से पहले ना ये पढ़ लीजिएगा लास्ट पेजेस, ये जो बिजनेस प्लान से रिलेटेड है, ठीक है? आउटलाइन ऑफ अ बिजनेस प्लान, इंडस्ट्री एनालिसिस है, उसके अंदर फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वेंचर, अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज है, क्या बिजनेस साइज है, प्रोडक्शन प्लान क्या है, फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू यू हायर द लेबर और फिजिकल प्लांट, और क्या कोई इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट है, ऑपरेशन प्लान क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या, पर्टिकुलरली मार्केटिंग, प्रोडक्शन प्लान, यू नो फाइनेंशियल प्लान, ये चीजें उसके अंदर जरूर होनी चाहिए, ठीक है? जो भी आपका बिजनेस प्लान, ठीक है सर। आगे ऑर्गेनाइजेशन प्लान, क्या आप सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाएंगे, पार्टनरशिप होगी, क्या होगी? तो ये इस किस्म का ये कुछ चीजें यहाँ से लेके इस टेबल को पढ़ के गो थ्रू ऑन नीचे डिटेल, तो आप अपना यू नो बिजनेस प्लान शेयर करें जो आपकी असाइनमेंट को कवर कर देगा। तो कोई और क्वेश्चन किसी के ज़हन के अंदर हो तो प्लीज फील फ्री। या आपके सामने आ रहा है चार्ट, इसमें कोई क्वेश्चन सामने नजर आता है तो पूछ लें। सर जरूरी क्यों है कि जो किसी का भी ऐड है उसमें ये तमाम क्लासेस उसको कंप्लायंस करें। अगर किसी का सर्विस का, इंडिविजुअल ट्रेडिंग का है, तो उसमें कुछ चीजें जो उसमें मिस भी हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो लाइन टू लाइन तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन मेन हेडिंग जरा इसके तहत आप देख लें। ये मैं नहीं कह रहा कि आपने जिस ए से लेके जेड तक हर चीज यही फॉलो करनी है, लेकिन ये मेन हेडिंग्स हैं कि आपका प्रोडक्शन प्लान क्या होगा, आपका यू नो मार्केटिंग प्लान, आपका फाइनेंशियल प्लान क्या होगा, कोई रिस्क आ जाता है, हाउ यू आर गोइंग टू रिस्क, आपका एचआर का प्लान क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लान क्या होगा, फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू हायर द एचआर, किस किस्म की एचआर इन्वॉल्व होगी। ये जो बिजनेस प्लान की मोटी मोटी 3-4 चीजें हैं ना, ये जरूर उसके अंदर कवर होनी चाहिए ना। हम इतना कंप्रीहेंसिव तो बनाने नहीं जा रहे, लेकिन बिजनेस प्लान तो बहुत बड़े बड़े लंबे होते हैं माय डियर, बहुत बड़े सर, काफी लंबे होते हैं, काफी लंबे होते हैं। वैसे सर हर किसी की इस तरह बिजनेस प्लान पे वर्किंग होती भी नहीं है कैजुअली। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें मतलब जो इन्वॉल्व करती है ना, वो एक कह ले कि एक लार्ज स्कोप ऑफ बिजनेस में होती हैं ये सारी चीजें कंसीडर। जी जी बिल्कुल। तो सर पंजाबी दी कहावत मशहूर है कि ढिड ना पईयां रोटियां ते सभे गल्लां कुट्टियां। मेरे ख्याल से जो बंदा इस लेवल पे मतलब जिसके पास कैपिटल नहीं है या कोई उसका आइडिया नहीं है या वो चाह नहीं रहा, तो वो सर कैसे बिजनेस प्लान कर सकता है इस तरह। वो कह ले कि वो फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक धक्के से ही बनाना पड़ेगा कोई एक आदमी, या इस तरह करते कि जो बंदा बिजनेस प्लान करना चाह रहा है इन नियर फ्यूचर या जो कर रहा है वो बना ले। वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो जिसका आइडिया है, जो कोई करना चाह रहा है, जो कुछ भी है, थोड़ी सी एक एक्सरसाइज करके देख लें
थोड़ी सी एक एक्सरसाइज, ये आपके लिए, आपकी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ के लिए बेटर होगी ना, दैट विल हेल्प यू। ऐसा करते हैं, मतलब ब्रीफ सा बना दे, मतलब अगर कुछ कर भी जा रहा है, छोटे लेवल पे कर रहा है, इसमें वो HR वो चीजें इन्वॉल्व नहीं है, देखिए ना, एक अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो भी तो एक बिजनेस है ना। हाँ ठीक है, ठीक, उसके लिए भी प्लानिंग की जरूरत तो है, लेकिन वो उस पे बंदा अपना जो है ना वो कर दे। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, मैं कोई इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं कह रहा कि जो आपका आइडिया है अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस, जो एक ब्रीफ सा बिजनेस प्लान आप बना सकते हैं, वो बना के शेयर कर लें। ठीक, ये मैं कोई इतना डिटेल नहीं मांग रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक दफा आप इस एक्सरसाइज से गुजर जाए, ताकि कल को आप MBA के स्टूडेंट हैं, कल को जॉब कुछ कर रहे हैं, कोई और जॉब में जाता, तो उसको एक आइडिया हो बिजनेस प्लान का ना, कि रफ सी चीजें क्या उसके अंदर। कोई एक आध आइडिया, अब इतने आइडियाज बेटा हमारे इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं, तो कोई एक आइडिया ले लें। फीमेल्स अपना कोई बिजनेस है, जिस तरह सैरिश है, लॉयर है, उससे रिलेटेड कुछ करना चाहे वो कर ले, या कोई और कोई थाउजेंड्स बिजनेस है माय डियर, थाउजेंड्स आइडियाज आर देयर माय डियर, डेली यू गेट आइडियाज। उससे सर मैं वेटरनरी का क्लीनिंग चला रहा हूँ और उसकी एक फार्मेसी चला रहा हूँ, तो वेटरनरी सर्विसेज का ये सारा इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा? जबरदस्त, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कहाँ पे चला रहे हो आप? ननकाना साहब के अंदर सर। वेरी गुड, उसका शेयर करो हमें यार, जो आर ऑलरेडी डूइंग, यही बिजनेस प्लान है और क्या डूइंग। और उसमें ये प्रॉपर सारी वर्किंग नहीं की हुई थी, आप उसी को सारी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लेके आ रहे हैं। उसको करो, वो आपको उस बिजनेस के अंदर जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको और आइडियाज मिलेंगे उस बिजनेस से रिलेटेड, उस बिजनेस से रिलेटेड और आइडियाज मिलेंगे। उसमें एक इनोवेशन अभी मेरे ज़हन में जब डिस्कशन हो रही थी, ज़हन में आई है कि उसको अब मैं मोबाइल वेटरनरी सर्विसेज के ऊपर लेके आऊँ, एक ऐसी गाड़ी एक और डिजाइन किया जाए जो फील्ड के अंदर जाए, जिसमें इमरजेंसी से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड, लैब से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज हों, वो एक ऐसी डेवलप की जाए। वो आप गाइडेंस ले सकते हैं, जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उनकी मोबाइल सर्विसेज हैं, वहां से आप गाइडेंस ले सकते हैं। वो सर लाइफ स्टॉक के अंदर तो मैं काम कर रहा हूँ खुद, उनकी मोबाइल सर्विस तो हम खुद चला रहे हैं, वो तो किसी काम की नहीं है। नहीं, मैंने कहा कि आइडिया, वो तो मुझे पता है कि स्टेट की मोबाइल सर्विसेज ऐसी होती है, ये काम प्राइवेट सेक्टर का ही करने का, ये गवर्नमेंट के करने का नहीं है। अगर आपने, मैं कह रहा हूँ कि एक आइडिया लेना है तो वहां से आप ले सकते हैं, बाकी तो ये प्राइवेट सेक्टर का करने का। तो इट्स वेरी गुड कि हमारे यहाँ तो माइडी ये प्राइवेट सेक्टर। मैंने केस स्टडीज देखी हैं डिफरेंट कंट्रीज की, ऑस्ट्रेलिया की है, अमेरिकन की, तो उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड गाड़ियां तैयार की हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, मतलब कि लैब भी है, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड भी है, उसके अंदर इमरजेंसी के मेजर्स भी हैं सारी, जिसे हम कस्टमाइज कहते हैं, वो वैसी वैन तैयार की। सही। तो आपका नाम क्या है? सर मकसूद अहमद बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा मकसूद, तो बेटा ये करो यार, इस पे तो ये तो बहुत जबरदस्त है। हमारे पूरे शहर के अंदर खानपुर मैंने देखा है कि जो एनिमल्स की जो है ना वैक्सीन की, वो सिर्फ एक शॉप है, एक मेडिकल स्टोर है जी सर। और ये इतना ह्यूज सेक्टर है आपका, रूरल इकोनॉमी फ्यूचर सारा इसमें फॉल कर रहा है। और जो प्रोजेक्ट है उस्मान साहब के पास, मेरा प्रोजेक्ट है स्पेशलाइजेशन का, वो भी मैं इसी के ऊपर कर रहा हूँ। चलो जबरदस्त, फिर तो इट्स ऑलरेडी हेल्पफुल। तो जिसका आइडिया एक रफ सा बिजनेस प्लान बनाए, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, 3-4 पेजेस का बनाए, तो इतनी, ताकि पता चले कि क्या आइडिया और क्या आप करना चाह रहे हैं ना, आपकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी। जी सर। ठीक है जी, फिर ये मैंने ये इसकी स्लाइड्स अपलोड भी कर दी हैं LMS पे, वो भी देख लीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट जी, टाइम भी खत्म हो रहा है, तो सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होपफुल्ली। ठीक है सर, ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह।